द्रविड़ों से छीनी थी जागीर बदल दोगे। तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, यानी हम भी लुटेरे हैं, हम भी विदेशी हैं, हम भी आक्रांता हैं, हम भी बाबर हैं, हम भी औरंगजेब हैं। और जैसे अदम गोंडवी जी ने इस देश की व्यवस्था, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, गरीबी, पिछड़ेपन, विभिन्न पहलुओं में के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, जिसको लेकर के हम सराहना भी करते हैं और उनको पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन इन्हीं बुनियादी समस्याओं के बीच में भारत के प्राचीन संस्कृति पर गहरी चोट करते हुए अंग्रेजों द्वारा पूर्व में भारत में जो सामाजिक विभाजन के अभियान चला गया था, उस अभियान को और मजबूत करती हुई कविताएं भी लिखी, जिसका उदाहरण है वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। ये कविता क्या दर्शाती है? ये भेद पैदा करती है। लोक रंजन हो जहां संबूक बध के आड़ में, हे रामलीला, लोक रंजन हो जहां संबूक बध के आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। ये किसकी आलोचना है? ये राम की आलोचना है। संबूक बध ये वामपंथियों द्वारा जोड़ा गया एक चैप्टर है। राम को जब पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को भगवान इसलिए माना गया कि मर्यादा परंपरा, गीधराज जटायु के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, सबरी के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, अहिल्या के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, समाज में गलत परंपरा न बने, लोक मर्यादा के लिए उन्होंने क्या किया, सीता जी का त्याग किया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया। और आज उनको लेकर के भी इनकी कविता है। उनकी कविता और भी है। तारीख बताती है तुम लुटेरे हो, तारीख बताती है तुम लुटेरे हो, ये हम ही लोगों के लिए लिखा है उन्हें। द्रविड़ों से छीनी थी जागीर बदल दोगे। तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, यानी हम भी लुटेरे हैं, हम भी विदेशी हैं, हम भी आक्रांता हैं, हम भी बाबर हैं, हम भी औरंगजेब हैं। और यहां द्रविड़ और आर्यों को लड़ाने का काम इन्होंने किया। इसलिए मैं कहता हूं ये सनातन विरोधी है। आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, ये कहानी है महज प्रतिशोध की, संन्यास की। अब इससे ज्यादा गाली कौन दे सकता है? और इसीलिए आज इनकी कविताओं पर रिसर्च हो रहा है। वैसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, कवि सम्मेलनों में हम उनको भी बुलाते थे, हमारे कई कवि सम्मेलन में आए हैं, लेकिन एक कवि के नाते ठीक है। अब वो कहां से लाए? देखिए एक कविता है उनकी, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संन्यास लेकर क्या करे। अदम गोंडवी साहब इन लाइनों में भारत की स्वर्णिम इतिहास की त्रासदी, कुंठा, घटना, घुटना और संन्यास कहकर भारतीय स्वाभिमान को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो वामपंथियों की सोच। इसलिए मैं फिर कहता हूं वो सनातन विरोधी थे, वो राम की विरोधी थे, वो कृष्ण के विरोधी थे, इस व्यवस्था के विरोधी थे। और इसीलिए सबसे ज्यादा आज उनकी कविताओं पर रिसर्च हो रहा है।